देखा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राज हंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे और ये हमारे साथ हैं संस्था की संस्थापिका श्रीमती शांता पांडे। और हम लोग जिस मतलब वाराणसी के एक प्रतिष्ठित खानदान से आते हैं और मेरे दादाजी हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रथम प्रधानाध्यापक थे और उनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पास मूर्ति भी है और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री के साथ और नेहरू जी के साथ हमेशा भाग लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी अदा किया। तो ऐसे ही जो स्वतंत्रता सेनानी में हम सब गांधी जी को, नेहरू जी को और सबको जानते हैं, स्वतंत्रता सेना भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत ही योगदान दिया, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी गुमनाम थे, उनका इतिहास में बहुत कम जिक्र होता है। तो हम इतिहास में उन स्वतंत्रता सेनानी को अपनी इसी वीडियो के माध्यम से उन स्वतंत्रता सेनानी जिनका इतिहास में नाम नहीं है, हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि हर जगह मतलब हर स्वतंत्रता सेनानी का स्टैचू बना है और लेकिन कुछ सेनानी ऐसे जिनका सबका तो नहीं बन सकता क्योंकि करोड़ों और लोगों में भाग लिया। तो जो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये तो इनका तो योगदान अतुलनीय है, इनके योगदान को हम नकार भी नहीं सकते और उनको भूल नहीं सकते। लेकिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी मतलब बिना निजी स्वार्थ के, बिना स्वार्थ पे स्वतंत्रता पाने के लिए किसी ने भी अपना स्वार्थ नहीं देखा। वो बस उनके एक जुनून था कि हमें स्वतंत्रता पानी है और हमें इस देश को आज़ाद कराना है और अपने एक खुली सांस पे लेता है। और जैसे एक बहुत बड़े कवि की कविता भी है जो कि एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं, हम उन्मुक्त पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरे में बंद करके किसी को भी नहीं रखा जा सकता, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम गुलामी की बेड़ियों में रखें। तो यही उनकी शहादत थी, यही उनका जुनून था कि देश को आज़ाद कराना है। एक 13 साल के अबोध बालक चंद्रशेखर तिवारी आज़ाद, ये इन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि आगे कल क्या होगा, हम बचेंगे ना बचेंगे, बस उनके मन में एक ये था कि हमें देश को आज़ाद कराना है। और जैसे इसलिए उनसे पूछा भी गया कि तुम्हारा लक्ष्य, तो उन्होंने बोला मेरी आज़ादी। तो ऐसे हमारे कैसे को बहुत स्वतंत्र से। तो आज हमारे बीच में संस्थापिका है, ये कुछ प्रकाश डालेंगी उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्हें इतिहास में जिक्र नहीं है। हम कहना चाहते हैं उनके बारे में, जो छोटे छोटे बच्चों को भी ब्रिटिश सरकार ने गोली से भून दिया। एक घटना मैं बताती हूँ कि जब प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पटना विश्वविद्यालय से जब पकड़े गए तो उस समय बगल में एक छोटा स्कूल था, वहाँ से बच्चे निकले जो कि 11 से 15 वर्ष के थे। वो निकले और वंदे मातरम कहते हुए निकले और बोले कि उनको छुड़ाने के लिए बोला कि इनको छोड़ दो। हम सब साथ निकल गए। उनका देखा देखी पूरा कॉलेज, पूरी पटना यूनिवर्सिटी, देखते देखते 2 लाख की भीड़ वहाँ हो गई और वंदे मातरम का नारा गूंज उठा। तो उस समय अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर जब भारत इस तरह से जाग जाएगा, जब यहाँ के 11 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे वंदे मातरम निडर होकर करेंगे, जबकि उन्होंने कई बच्चों को गोली से भून दिया था, लेकिन उसके बाद भी 2 लाख की भीड़ देखकर वो भौचक्के से रह गए कि ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, जब आज़ादी का इतना बड़ा जुनून है तो हम इन्हें नहीं रोक सकते। तब ब्रिटिशों को थोड़ा कम हुए, जो उन्होंने गोली चलाना मारना जो शुरू किया था उसमें वो कमी आई और फिर इतने स्वतंत्रता सेनानी हो गए कि ब्रिटिश का बस ही नहीं चला कि वो उन्हें रोक सकें, क्योंकि सारे भारत के लोगों में ये जुनून था कि हम जिए या मरें लेकिन हम आज़ाद होके रहेंगे। एक बच्चे में जब ये भावना जाग जाती है जिस देश के, कि वो 11 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है और वो ये जानता है कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम देश को गुलाम नहीं रहने देंगे, हम इन लोगों को ज़रूर यहाँ से हटाएंगे। ये भावना जब देखी उन लोगों ने, तब ब्रिटिशों की ये टूटी, तब उनकी राय ये हुई कि हाँ हम अब यहाँ राज नहीं कर सकते। एक तो यहाँ उन्होंने भारत की ये स्वतंत्रता सेनानियों को देख लिया,
कि एक से जब यहाँ का बच्चा जाग उठा है तो उस देश पर हम राज्य नहीं कर सकते। दूसरा, उनके देश में खुद ही इतनी क्रांति हो रही थी कि जिसे वो नहीं संभाल पा रहे थे, इस तरह उन्होंने छोड़ा। लेकिन छोड़ते छोड़ते भी अंग्रेज ऐसी बीज बो गए, ऐसे भावनात्मक बीज बो गए जो कि आज तक कायम है। और हम उनसे पूछते हैं कि भाई जो बीज वो बो गए ये अलगाववाद का, तो वो अलगाववाद हम क्यों करते हैं? हम जिस देश में रहते हैं हम अमन चैन से रह सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? हम ये क्या सोचते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, हम अलग हैं, वो। अरे देश के सभी लोग एक हैं। परमात्मा में सबको एक जैसा बनाया है, सबके शरीर में एक जैसा रक्त बहता है, सबसे शरीर में वही हड्डियाँ हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, लेकिन शरीर का ढांचा तो सबका एक ही जैसा है। तो उसमें अंतर नहीं है। जब ईश्वर किसी में अंतर नहीं करता तो आप हमें अंतर करके क्या पाते हैं? आखिर क्या मिलता है हमें झगड़ा करके? अगर हम शांति से रहना चाहें, अमन चैन से रहना चाहें, तो हम खुद भी खुशहाल रह सकते हैं, समाज खुशहाल रख सकता है, देश खुशहाल रख सकता है, आगे बढ़ सकता है। आपको पता है कि हमारा देश जो है वो अग्रणी रहता है, हमेशा शांति, सब जगह शांति स्थापित करने की कोशिश करता है और शांति प्रिय देश है। और यहाँ तो किसी को किसी के धर्म के पालन के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सब लोग अपना त्यौहार, अपना जो भी उनका होता है मन, जो भी उनके यहाँ परंपरा है, सारी परंपराएं वो अपने ढंग से निभाते हैं। कोई उसमें कोई उनकी बाधा नहीं होती। वो स्वतंत्र हैं, हर चीज़ के लिए स्वतंत्र रूप से जीते हैं। ऐसे देश में रहने वाले क्यों नहीं चाहते कि हम अमन चैन से रहें? हम यही नहीं समझ पाते हैं कि अमन चैन से क्यों नहीं रहना चाहते। आप अगर अमन चैन से रहेंगे, आपका परिवार बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका देश आगे बढ़ेगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ये सब सोच के आप अपना जीवन जिए और अपना जीवन का एक क्रम बनाएं, तो देखिए हमारा देश, हमारा समाज, हमारे देश का हर बच्चा, हमारे देश का हर इंसान आगे बढ़ेगा और विश्व में अपना नाम कमाएगा। ये हमारी, क्योंकि हमें स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से मिली है और स्वतंत्रता के लिए कितने देश हमारी लाल हुई है। आज भी जलियांवाला बाग का कांड कोई भी नहीं भूला है और जलियांवाला बाग की मिट्टी लाल हो चुकी है और वो मिट्टी भी ये हमें बताती है कि हमने आज़ादी किस मुश्किलों से पाई। तो हम इस आज़ादी की कीमत को, अगर हम इस आज़ादी की कीमत को नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे? अगर हम देश में अमन चैन नहीं लाएंगे, देश में एकता नहीं लाएंगे तो देश कैसे खुशहाल होगा? तो ये चीज़ हमें अमन चैन लानी होगी, देश में एकता लानी होगी, तभी हम एक सुदृढ़ भारत, एक स्वच्छ भारत, एक संपन्न भारत की कल्पना कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। और अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम देश में एक खुशहाली ला सकें और देश में जागरूकता लाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।